नमस्ते दोस्तों, राम राम। परमपिता परमेश्वर से विनती है आप सभी को प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, आप सभी खूब तरक्की करें और आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो हमारे प्यारे बच्चों के ऊपर चुना है। आप सभी जानते हैं बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। आने वाली पीढ़ी ही इस देश को आगे बढ़ाएगी, हमारे परिवार, हमारे कुल खानदान को आगे बढ़ाएगी, उसका नाम रोशन करेगी। तो मैं बच्चों से सीधा संवाद करना चाहता हूँ। बच्चों, अपना ध्यान पढ़ने में खूब लगाइए। पढ़ने के साथ साथ शारीरिक परिश्रम जैसे खेलना कूदना, घर के कामों को, जैसे मैंने कल भी बोला था आपसे, घर के कामों में हाथ बटाना। बेटे हैं तो अपना कोई काम है, अपने पिता का कोई काम है तो उसमें हाथ बटाना। बेटियां हैं तो माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाना। बेटियां अगर माँ के साथ चीज़ों को, घर के कामों में हाथ बटाएंगी तो थोड़ा उनका भी फ्यूचर में वो चीज़ें सीखी रहेंगी तो उनको जीवन में आसानी होगी। और जैसे क्या है कि हर व्यक्ति का, चाहे बेटे का या बेटी का, आगे जाके परिवार एक बनना होता है। आप पढ़ाई लिखाई के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको किताबों से बहुत प्रेम होता है पढ़ाई के दौरान, लेकिन फिर जाकर के एक समय बाद आपको उन्हीं किताबों को बड़ी व्यवस्था के साथ छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने लेखन कार्य को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अधिकतर को देखा जाए तो कोई जॉब कर लिया, कोई बिजनेस कर लिया, तो फिर पठन पाठन छूट जाता है। हम कभी किस सब्जेक्ट में कितने तेज थे, पर आज 20-25 साल बाद वही सब्जेक्ट शायद हम उतनी बातें अब हमारे अंदर नहीं रह गई। हम कितनी भी अच्छी अंग्रेजी जानते थे, कितने भी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़े से बड़ा हम तोड़ लेते थे, कर लेते थे, पर शायद आज हमसे 25 साल बाद हमसे पूछा जाएगा या दिया जाएगा तो हम शायद नहीं कर पाते हैं अब। तो एक समय आता है कि सब कुछ छूट जाता है, पढ़ाई लिखाई भी छूट जाता है, फिर आपको परिवार देखना पड़ता है। फिर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपको अपने बच्चों के बारे में बोलना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना पड़ता है। फिर आपने अपने जीवन का अनुभव आप उनसे शेयर करते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी आपने जीवन में देखा, समझा, सुना, वो किसी और को बताएं या किसी और से शेयर करें। जो अनुभव उसको एक लंबे समय के बाद मिलना चाहिए, वो सीखे हुए अनुभव वो आप उसको चंद दिनों में, चंद घंटों में समझाने का प्रयास करें। और एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार बच्चा जो है, वो सही चीज़ों को, समझाई गई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, लेता है, उनको अपने जीवन में डालने की कोशिश करता है। तो मैं सारे बेटों से और सारी बेटियों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूँगा कि जब तक आपको ये जीवन मिला है, छात्र जीवन मिला है, पूरा सदुपयोग करें अपने जीवन का और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। सुबह उठ जाएं 4 बजे, 4:30 बजे, जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना, उस वक्त आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, परिश्रम की उम्र में आप आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ये बात हमेशा नोट करके चलिएगा। तो आज आपका शरीर युवा है, आपके अंदर हमारी अपेक्षा बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप पूरी ऊर्जा से भरे पड़े हैं, आपका दिमाग भी हमारी अपेक्षा बहुत तेज है। हमारे पास क्या है, हमारे पास आपसे ज़्यादा अनुभव हो सकता है, पर आप जैसी ऊर्जा अब हमारे पास नहीं रही। तो हम अपने अनुभव के द्वारा हम जरूर चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है कुछ हमारी बातों को मान करके, कुछ सीख करके, हम पूरे हम्बल के साथ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हाथ जोड़ के, क्योंकि आप जब अपना जीवन परिवर्तित करेंगे तो हमें भी सब इस बात का सुकून मिलेगा कि हम बच्चों से अगर कुछ कहे, उनको कुछ समझाए तो उन्होंने अपने जीवन में उसे उतार करके अपना जीवन बेहतर बनाया। हमारे समय में तो तमाम परेशानियां होती थीं, परिवार की जिम्मेदारियां होती थीं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। हमें 12वीं के बाद
अपने पठन पाठन को छोड़ना पड़ा, अपने व्यवसाय को देखना पड़ा, घर परिवार के बारे में समझना पड़ा कि हमारी ज़रूरत आज यहीं है, हमारी ज़रूरत आज अपने पिता के व्यवसाय में है, क्योंकि वो अकेले हैं, परेशान हैं। उनके बाद फिर हमारी शॉप कौन चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई को छोड़ा। मेरे कई शिक्षक मेरे घर वो अपने विचार से आए, मुझे समझाने का प्रयास किया कि नहीं कन्हैया, तुम पढ़ने में ठीक थे, पढ़ो आगे। पर एक थोड़ी सी बात मेरे अंदर घर कर गई कि मुझे पिताजी की परेशानियां देखने को मिलती थी, उनका अकेलापन, उनका मेहनत, जिसने मुझे मेरे व्यवसाय से जोड़ दिया। पर आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में भी होगा तो आप भी शायद जुड़ जाएंगे अपनी परेशानियों को देख समझ के। लेकिन अगर आप फ्री हैं, माँ बाप ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो आप पठन पाठन में भरपूर मन से लगाइए। और देखिए, जो विद्यार्थी सूर्योदय से पहले अब उठता है वही अपने सपनों को साकार भी करता है। एक दिन वही अपनी सफलता से पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। समझ रहे हैं? और एक चीज़ और बच्चों याद रखना, बहुत विद्यार्थी किताबें याद करते हैं और परीक्षा के समय भूल जाते हैं। कारण ये होता है कि वो अपनी किताबों से रट के पढ़ते हैं। आप जब रट के पढ़ोगे तो आपका रटना आपको अंक तो दिला सकती है, पर वो समझ आपको नहीं दिला सकती। तो रट करके ना पढ़ें, मैं यही बोलूँगा कि समझ करके पढ़ें। हो सके तो अपने स्थिति के अनुसार 2x3 का, 3x4 का एक प्लाईवुड का ले लें, प्लाईवुड एक ले लें, और उस पे जो है काले कलर का पेंट लगा करके, जो अभी भी मैं जानता हूँ खड़िया चलती होगी, तो आप अपने जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को उस पे लिख करके कई बार, इरेजर भी ले लें, तो कई बार लिख करके उसको मिटाएं, फिर उसको लिखें, फिर उसको मिटाएं। तो समझ करके पढ़ेंगे तो फिर वो कल आपको ध्यान में रहेगा, याद भी रहेगा। रट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। ये बात जरूर ध्यान दीजिए। रट करके लिखी गई बातें आपको अंक तो जरूर दिला सकती हैं, लेकिन समझ करके लिखी गई बातें आपको एक सफल इंसान बनाती हैं। तो रट करके तो कतई मत लिखें, समझने का प्रयास करें। अगर कोई अध्याय आपको कठिन लगता है तो उसे बार बार पढ़ो बेटा, बार बार पढ़िए आप, और खुद अपने हिसाब से, अपने विचार से उसको समझने और समझाने का प्रयास कीजिए। यही तरीका है कि आपको आपकी पढ़ाई को मजबूत भी बना सकता है और आसान भी बना सकता है। याद रखना बेटा, रटने से जो है ज्ञान नहीं बढ़ता, पर समझने से सोच जरूर विकसित होती है, और यही सोच आपको दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। तो आप आज ही संकल्प करें कि मैं परीक्षा जो है वो सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ूंगा, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समझ करके पढ़ूंगा। ये ज़्यादा जरूरी है। चीज़ों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए। नहीं, अगर आपको समझ में आता है, आप अपने अध्यापक से उसको बार बार पूछिए। उस टॉपिक को हल करके ही आगे बढ़िए। एक उत्सुक शिक्षक भी यही चाहेगा कि उसका जो छात्र है, जिसके अंदर भी उत्सुकता भरी पड़ी है, वो उससे ज़्यादा पूछे, और वो आपके मनोभाव को बता करके शांत करना चाहेगा। एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान भी है। तो मैं आपसे पूरी विनम्रता से निवेदन करूंगा बेटों से कि आप अपने घर के काम को देखते हुए भी, अपने घर के लोगों को का काम में हाथ बटाते हुए भी, आप हर समय नहीं, 1 घंटे 2 घंटे काम को हाथ बटाएंगे तो आप अपने परिवार का, आप अपना पैतृक काम भी देख सकेंगे। बेटियों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप जो है पढ़ाई में खूब अच्छे तरह से पढ़िए। घर पे माँ बाप के साथ, अपनी माँ के साथ अगर किचन में हाथ बढ़ाना है तो वो भी देख लीजिए। आप खाना भी बना सकती हैं,
आपको बर्तन को वॉश करना है तो वो भी कर सकती हैं। ये चीज़ें आपके भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेंगी, इनसे आपका सामना होना है पढ़ाई बीतने के बाद। क्योंकि जब आप जीवन में आप वैवाहिक जीवन में पहुंचेंगे तो आपको अपने बच्चों के लिए ये करना पड़ेगा, आपको अपने लिए, आपको अपनी फैमिली के लिए ये करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी सीखते रहें, चलते रहें, और परिवार में सबका सम्मान करते हुए, सबकी बातों को सुनते समझते हुए जो है पढ़ाई में अपना ध्यान दें, खूब मन से पढ़ें और जीवन में खूब तरक्की करें। मैंने कहा आपसे रट के न पढ़ें, चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ें, कई बार लिख करके श्यामपट्ट पर फिर मिटाएं, फिर पढ़ें, वो अच्छे से याद होगा। और हमेशा धैर्य बनाए रखें और जीवन में अच्छे दोस्त रखें। आप लड़की हैं तो अच्छी सहेलियां हों, लड़के हैं तो आप अच्छे दोस्त हों, जो आपके पढ़ाकू दोस्त हों, जो आपको सही राय दे सकें, ऐसे रखें। आज थोड़ा मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है। तो बच्चों अपना ध्यान रखना। आज आप ही से रिलेटेड वीडियो था। मेरा मन था कि मैं आप लोगों से कुछ बोल पाऊं, आप लोगों से कुछ कन्वर्सेशन कर पाऊं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना अपना। बाय।